स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्किल पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल अपना मार्केट कैसा रह सकता है। थोड़ा सा तुक्का लगाते हैं। मैं डिस्क्लेमर के तौर पे आपको बता देता हूँ, मैं किसी भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ सब और सब किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन कतई नहीं है। मैं ज़रा डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा नया मोबाइल है तो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि डू नॉट डिस्टर्ब किधर से ऑन करना है, किधर से ऑन करना है। DND ये रहा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे है ना, मेरे पहले से लेवल्स कुछ ड्रॉन हैं, ठीक है। अब इस लेवल्स पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। अब सिंपल आप समझिए कि थोड़ा सा जब मैं जूम आउट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है, ये है इसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। प्रीवियस डे का, यानी कि कल का क्लोजिंग प्राइस कितना था, 23,340 के आसपास, ठीक है। आज मार्केट क्या किया है, आज मार्केट किया है कि इसके ऊपर है ना, कोशिश किया है कि आज वाले जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उसको ब्रीच करे, बट वो ब्रीच तो किया, लेकिन वापस में जो आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो कल के क्लोजिंग से नीचे हुआ है ना। तो ये सबसे पहले अपने को दिखाता है बेरिशनेस, ठीक है। यहाँ पे मामला थोड़ा सा अपने को ठंडा दिख रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बायसनेस अपना कब क्रिएट करेंगे, जब अपने को है ना, ये जो आप देख रहे हैं अभी, एक सेकेंड मैं इसको लगा देता हूँ तब आपको और अच्छे से दिखेगा। देखिए, जब आपको ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का लो और हाई ब्रीच होगा ना, तब आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। और वो जो ट्रेड मिलेगा, अगर मान लीजिए हाई ब्रीच होता है तो आपको यहाँ तक का टारगेट दिख सकता है, ठीक है। 23,480 तक का टारगेट दिख सकता है, जो पहला टारगेट होगा 23,480। और दूसरा टारगेट ये जो टिप है, यहाँ तक आपको दिख सकता है दूसरा टारगेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से है ना एक अच्छा खासा मेजर रिजेक्शन आया था मार्केट में और ये पूरा नीचे सेल ऑफ हो गया था, ठीक है। तो अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो मेरे समझ से जो टारगेट होना चाहिए वो 23,480 का टारगेट होना चाहिए। और अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे निकलता है, 23,140 के नीचे निकलता है, तो फिर जो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो सीधा 23,000 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। 22,945 मेरा लगा हुआ है, बट आप इसको इग्नोर कीजिए, आपको 23,000 तक है ना मार्केट आता हुआ दिख सकता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या छोटे टाइम फ्रेम पे कि अपने को मार्केट कम छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। तो अभी हम लोग फिलहाल है ना आवरली टाइम फ्रेम लगा देंगे, ठीक है। अब जब आप आवरली टाइम फ्रेम लगाते हैं, है ना, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए। अरे यार लाइट चली गई, कोई नहीं। हाँ, देखिए, जब आप आवरली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो आपको एक चीज़ दिखेगा जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो चीज़ क्या दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो कैंडल है ग्रीन कलर वाला स्ट्रांग है। जितने भी ग्रीन कलर के कैंडल है सारे के सारे स्ट्रांग है, ठीक है। और जो रेड कैंडल है या जो डोजी कैंडल है उसमें स्ट्रेंथ आपको नज़र नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ से जो मैंने आपको ये जो लेवल बताया है कल के लिए, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए बन जाता है क्योंकि आप देखेंगे तो आपको इस जगह पे ये कैंडल का सपोर्ट है, ठीक है, इस वाले कैंडल का यहाँ पे ये सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर गया, बट एक सेल ऑफ आ गया, ठीक है। वापस कोशिश किया, वापस यहाँ पे ये रेंज क्रिएट किया और इस रेंज का वापस ब्रेकआउट हुआ और मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग कर दिया है। तो यहाँ पे चार्ट को देखते हुए अपने को है ना व्यू थोड़ा सा बुलिश की तरफ रखना है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब आपको असली बात बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, चलिए। अब जब यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको दिखता है एक लेवल, और इस लेवल को आपको कंसीडर करना है और दिमाग में रखना है। ये कौन सा लेवल है, आपको क्या करना है, सिंपल इसका लो पकड़ना है, ठीक है, क्लियर है। और कोशिश करना है एक ट्रेंड लाइन बनाने की, ठीक है।
क्या कोशिश करना है, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करने की अपने को कोशिश करना है, ठीक है। अब जब आप यह ट्रेन लाइन देखते हो, ठीक है, तो आपको कुछ दिखेगा, है ना। एक चीज़ तो ये हो गया। अभी मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँगा ताकि अपने को, है ना, देख पता चल जाए कि हमने ये अच्छे से ड्रॉ किया है कि नहीं किया है। तो देखिए, अगर आप लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं तो आपको दिख रहा है कि हमने ये थोड़ा सा, और ये इसको मतलब इसमें, है ना, थोड़ा सा और सही से इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं। मोबाइल पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा, ऑफ कोर्स बात सही है कि भाई मोबाइल पे थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, ठीक है। अब इसको अपने को क्या करना है, यहाँ से पकड़ के हल्का इस जगह पे करना है, ठीक है। ये हो गया मेरे ख्याल से परफेक्ट इसका ट्रेंड लाइन, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको जो चीज़ दिख रहा है ना, वो देखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या है आपका मार्केट। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपका मार्केट अभी हो गया फिलहाल बियरिश, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक दो चीज़ जो ध्यान में रखना है, वो ये रखना है ध्यान में कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखिए अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको दिखेगा। देखिए दिस इज, ये एक हेड हो गया, सॉरी शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, ठीक है, और ये वापस शोल्डर बन रहा है, ठीक है। तो चांसेस क्या है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने का, ठीक है। यहाँ से चांसेस क्या है, यहाँ से ऊपर जाने का है। यहाँ पे आपको ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकडाउन नहीं करेगा, है ना, तब तक अपने को बेरिश नहीं रहना चाहिए फिलहाल। बुलिश अपने को कब तक नहीं रहना है, बुलिश अपने को तब तक नहीं रहना है जब तक मार्केट आपको 23,340 का लेवल ब्रीच करता हुआ नहीं दिखे। अगर 23,340 का लेवल ब्रीच होता है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूं, है ना, तो ये वाला लाइन, ठीक है, 23,330 का लेवल है, सॉरी 23,340 का लेवल है, ठीक है। जब तक ये 23,340 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक अपने को यहाँ पे कोई भी अपसाइड का व्यू नहीं रखना है। लेकिन फिलहाल जब आप इस लाइन चार्ट को देखेंगे ना, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको नहीं लग रहा है कुछ कि भाई मार्केट ऐसे गया ऊपर, वापस ही नीचे आ रहा है, वापस ही हल्का लेकर के वापस ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पॉसिबिलिटी, यहाँ एक ऐसा का भी ये भी पॉसिबिलिटी लग रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि अभी मार्केट में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ना तो बाइंग ना तो सेलिंग, ठीक है। अभी ना तो आपको बाइंग करने की सोचना है, ना तो आपको सेलिंग करने की सोचना है। बाइंग और सेलिंग आपको कब सोचना है, पूरा एकदम अच्छे से एक्यूरेसी सारा प्लान कर, क्योंकि देखिए कल निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है। और अगर कल आप लोग, है ना, रेंज में अगर मार्केट चल गया और फंस गया, आप लोग फंस गए, तो आपका कैपिटल हो जाएगा जीरो, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कैंडल में कन्वर्ट, ताकि अपने को और भी कुछ जो देखना है वो दिख जाए, ठीक है। अब जब अपन कैंडल में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को ये वाला जो व्यू है ना, ये काफ़ी अच्छा व्यू मेरे को दिख रहा है। देखिए जो भी मैं आपको हेड एंड शोल्डर बताया था, ये और ये, ठीक है, ये मेरे को ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये, है ना, 23,500 के ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है। अगर 23,500 के ऊपर निकलेगा ना, तो ही मैं अपना व्यू बुलिश का रखूँगा। 23,340 के ऊपर तो मैं अपना व्यू बस इंट्राडे के हिसाब से, है ना, मतलब थोड़ा बहुत कि चलो ठीक है, थोड़ा बाई कर लेते हैं कम क्वांटिटी में, है ना। तो मेरा फ़िलहाल जो व्यू है वो कम क्वांटिटी में ही बाई करने का है, ज़्यादा क्वांटिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार लाइन चार्ट और लगाऊंगा और आपको एक और रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है, जो आपको कल काम आ सकता है मार्केट में, ठीक है। अगर आप एक ये ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करेंगे ऐसे कोई लेवल, ठीक है, ये कोई लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का, है ना, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक फिलहाल मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मेरा हो गया चार्ट कल के लिए कि जब तक ये वाला लेवल जब तक ये वाला लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक फ़िलहाल तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो फिर अपन सोचेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक अपन फ़िलहाल कुछ भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट लोअर लोज फॉर्म कर रहा है, ये कहीं यहाँ से फिर वापस नीचे न गिर जाए। और अगर ये यहाँ से नीचे गिरेगा तो अच्छा खासा आपको फॉल दिख सकता है, मे बी 22,800 तक का आपको लेवल दिख सकता है। अभी मार्केट चल रहा है 23,300 के आसपास, है ना, ये आपको 22,800 तक दिख सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अपने को 15 मिनट पे भी कुछ दिख रहा है क्या। कोशिश करेंगे समझने की कि अपने को 15 मिनट पे कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखिए 15 मिनट पे सिंपल है, वही दिख रहा है, ये वाला लेवल, है ना, कि जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक अपने को नहीं जाना चाहिए। देखिए ये जो लेवल है आपका, ये लेवल,
ये लेवल जब तक आपका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक अपने को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये तब तक अपने को फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए, है ना। अपने को इधर ही कहीं रहना है जब तक ये मतलब ब्रेकआउट नहीं हो। और अगर ये ब्रेकआउट होता तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी है ना एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट के पास जब दो दो है ना, दो दो तीन तीन लगातार रेजिस्टेंस अगर अच्छा खासा बन जाए, ठीक है, तो मार्केट उधर जाने का कोशिश नहीं करता है। मार्केट क्या करता है, वहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहना, बच के रहना, है ना। कल मार्केट हो सकता है तो फंसाएगा, ठीक है। तो इसमें फंसना नहीं है ना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप चाहोगे तो आपको यहाँ भी है ना एक सपोर्ट का एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं आप लोग, ठीक है, इंट्राडे के लेवल के लिए, कि अगर इसके नीचे जाएगा तो ही अपन है ना शॉर्ट करेंगे। कहाँ तक का, तो 23,140 तक का बस, ठीक है। तो ये मेरा डिटेल्ड एनालिसिस था निफ्टी का, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है, तो मैंने सोचा कि यार निफ्टी का एक बार वीडियो तो बनाना बनता है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कॉल करके, कॉल बोल रहा हूँ मैं, कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।